हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हर एक कैंडल को प्रॉपर अच्छे से रीड करने वाले हैं और बस कैंडल को रीड करके प्राइस एक्शन के फिल्टर के साथ एकदम परफेक्ट एंट्री लेकर के कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड निकालने वाले हैं। तो वीडियो में आप बने रहो और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आप हर एक कैंडल को पढ़ना सीख जाओगे, हर एक कैंडल की साइकोलॉजी सीख जाओगे। और हम यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड लगाने के लिए नहीं बैठे हैं। शायद मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं भी करूँ, पर मैं आपको सिखाऊंगा कि मार्केट में आप हर एक कैंडल को कैसे पढ़ सकते हो और क्या तरीका है। तो मैंने इसके लिए पेयर चूज करा जो कि हमारा यूएसडी आईएनआर ओटीसी आईडीआर ओटीसी का है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मैं इसको स्टडी करूंगा ये तरीका आपका चाहे ओटीसी मार्केट हो चाहे रियल मार्केट हो, सब में काम करेगा ए टू जेड में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूएसडी आईडीआर का चार्ट ओपन कर चुके हैं। क्लियर है। अगर आप मार्केट का ट्रेंड देखो तो मार्केट का कोई खास टेम्पररी टाइम में कोई ट्रेंड है नहीं। ठीक है, बस जिगजैग जिग यहाँ जैसे रेंज था, मार्केट गिरा फिर ऊपर गया, फिर गिरा फिर ऊपर गया, एक तरीके का जिगजैग कर रहा है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल प्राइस एक्शन का फिल्टर लगाते हैं तो मैं बस दो लाइन ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। उसे तो जरूरत पड़ती नहीं है, बट फिर भी मैं आपको समझाने के लिए दो हॉरिजेंटल लाइंस ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक ले लिया और इसी को मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूंगा। तो मैंने इसको यहाँ पकड़ा, थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। मैंने दो कॉपी कर लिया। ठीक है, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक को रेजिस्टेंस पे डाल के फिलहाल अब एज इट इज छोड़ देता हूँ। अगर हम मार्केट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से। ठीक है, देखो ओवरऑल मार्केट में यहाँ पे एक क्या था, इम्पल्सन था। यहाँ पे मार्केट ने रेंज करा, उसके बाद मार्केट यहाँ से क्या करके गई है, तो उसके बाद मार्केट यहाँ से प्योरली जिगजैग करके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके ऐसे तरह से ऊपर का फॉर्मेशन बनाई है। सिंपल इसी तरह कुछ मूवमेंट हुआ है मार्केट में। क्लियर है। ठीक है, अब मार्केट एक प्रॉपर रेजिस्टेंस पर पहुंची है और वहां से फॉल करना स्टार्ट कर चुकी है। ठीक है, अगर आप गौर करो तो यहाँ पर एक पैटर्न बना है। ये कौन सा पैटर्न है? ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न है। ये क्या ऐसा पैटर्न होता है जहां पर इन्वर्टेड हैमर का ये शेप होता है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर का शेप होता है और ये अगर सपोर्ट पे नहीं होकर के रेजिस्टेंस एरिया पे होता है तो उसको शूटिंग स्टार कहते हैं। और ये क्या आइडेंटिफाई करता है? ये मार्केट को बताता है कि मार्केट का जो भी ट्रेंड था, अगर ये रेजिस्टेंस पर बन चुका है तो वहाँ से मार्केट घूम सकती है। तो फाइनली मार्केट वहाँ से घूम चुकी है। ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज अभी फिलहाल नीचे छोड़ देते हैं, इसका काम है नहीं फिलहाल। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ से घूमना स्टार्ट कर चुकी है। तो मार्केट का ये एक लेवल था जहाँ पर मार्केट ने टच करा था। ठीक है, रिजेक्शन आया, शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ और एज पर द कैंडलस्टिक साइकोलॉजी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद ये जो अगली कैंडल बनी है ये एक ओपन मारुबुजू कैंडल है जिसने एक रीसेंट लॉन्ग लेग्स डोजी कैंडल के रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया और एक सेलिंग का फॉर्मेशन करा। ठीक है, इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो एग्जैक्ट कहाँ पे हुई है, एक राउंड नंबर के लेवल पर हुई है। पर ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? बिकॉज माइनर सा तो पहली बात ब्रेकआउट था, दूसरी बात शूटिंग स्टार बन चुका है, ओपन मारुबुजू कैंडल बन चुका है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रिवर्सल पैटर्न है जहां पर ये भी कैंडल कह रहा है रिवर्स करो और ये भी कैंडल कह रहा है सेल करो। तो यहाँ पर ये सपोर्ट काम नहीं करा राउंड नंबर का और ये ब्रेक हुआ। उसके बाद स्पिनिंग टॉप से एक कंटिन्यूएशन का फॉर्मेशन हुआ। अगर आप गौर करोगे तो एक स्पिनिंग टॉप का क्रिएशन हुआ है कहाँ से, तो ओपन मारुबुजू कैंडल के की लेवल से। ठीक है, उसके बाद इसको रिजेक्शन इसी पर्टिकुलर जगह से मिला है और यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप स्पिनिंग टॉप के फॉर्मेशन में गौर करोगे तो जो लो लगा है, तो इसके लो को कवर करने के लिए एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न आया था। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न अगर मार्केट के बेस पर है, लाइक सपोर्ट लेवल पर है, तो वो रिवर्सल का काम करता है। लेकिन अगर वो मिड ऑफ द मार्केट बन जाता, बिकॉज ये तो मार्केट का मिड है ना, अगर यहाँ पे बन जाता ये कंटिन्यूएशन का काम करता है। तो इसलिए कंटिन्यूएशन सेलिंग कैंडल आई है जिसने यहाँ एक लो क्रिएट करा है। इस लो को तोड़ने में छोटा सा गैप बचा था राउंड नंबर लेवल में और सारा इंडिकेशन सेल के लिए था। एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल ने इसका ब्रेकआउट करा। ब्रेकआउट के बाद एक रिवर्सल आना चाहिए था जो कि नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग यहाँ करा है पर गैप डाउन कर दिया। क्या कर दिया? गैप डाउन कर दिया। तो इसीलिए मार्केट ने एक अच्छा खासा सेलिंग का फॉर्मेशन कर दिया और बिकॉज यहाँ पे बाइंग नहीं आ पाई थी तो यहाँ से बाइंग आना स्टार्ट हो गई। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर तीन कैंडलस्टिक पैटर्न में ये जो तीन कैंडल आप देख रहे हो ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न था। कौन सा पैटर्न था? मॉर्निंग स्टार। तो उसके की लेवल से रिजेक्शन मिला जहाँ से एक बाइंग का फॉर्मेशन हुआ है, जिससे इसका यहाँ पे एमटीजी वाला भी काम कंप्लीट हो गया और यहाँ पर इन लोगों ने एक क्या पियोसिंग लाइन पैटर्न काइंड ऑफ पैटर्न बनाया जिसमें उन्होंने गैप अप करके एक पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन करा। और गैप अप में जो पिन बार होता है या फिर जो ओपन मार्केट में पिन बार होता है वो कंटिन्यूएशन का काम करता है। तो इसलिए कंटिन्यूएशन का एक कैंडल बना है और ये एक ओपन मारुबुजू कैंडल था। लेकिन रिसेंट में जो यहाँ पर एक फॉर्मेशन हुआ था एक हैंगिंग मैन पैटर्न का, साथ ही साथ ओपन मारुबुजू कैंडल का, तो उन लोगों ने एक छोटा सा जोन कंसिडर करके इस पर्टिकुलर जगह से यहाँ पर एक रिवर्सल का फॉर्मेशन करवाया। ठीक है, रिवर्सल आते ही इन लोगों ने क्या
फॉर्मेशन कर दिया, तो ये पैटर्न आपका बन गया यहाँ पर एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, ठीक है। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के बाद ये एक ओपन मारुबुजू कैंडल आई है, लेकिन ओपन मारुबुजू कैंडल जो आई है वो उसका कंटिन्यूएशन सक्सेस नहीं करा। क्यों नहीं सक्सेस करा? यहाँ पे 2 रिवर्सल देखने को मिले। क्या रिवर्सल फेक थे? नहीं। ये एक क्या था कैंडल, ये एक था हमारा की लेवल। आपने एक पैटर्न का नाम सुना होगा, आपने नहीं सुना होगा, चलो मैं आपको बता देता हूँ। एक पैटर्न होता है 3 आउटसाइड डाउन, ठीक है? सॉरी 3 इनसाइड डाउन, ठीक है? ये पैटर्न क्या होता है, यहाँ पर 3 कैंडल होती है, 1, 2, 3 कैंडल। ये कैंडल सेलिंग साइड का फॉर्मेशन करता है और इनसाइड डाउन क्यों होता है? बिकॉज़ अगर एक बाइंग कैंडल के 50% के लेवल से अगर नीचे क्लोजिंग होती है तो आउटसाइड डाउन होता है, अगर अंदर क्लोजिंग होती है तो इनसाइड डाउन होता है, ठीक है? ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मार्केट अगर आप गौर करोगे तो ये जो ग्रीन कलर की लेवल है, अगर मैं यहाँ पे एक लेवल क्लियर करूँ तो यहाँ पर इन तीनों कैंडल का, ये जो 3 कैंडल बने हैं, इन तीनों कैंडल का ये जो रेड लेवल है, रेड लेवल ये वाला, सॉरी ये जो रेड लेवल बनाया मैंने वो एक क्या है, की लेवल है इन ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न का, ठीक है? तो वहाँ की लेवल तक रिट्रेसमेंट करने के लिए 2 बाइंग कैंडल लगी है, जहाँ पर सेलिंग रिजेक्शन मिला है और सेलिंग का फॉर्मेशन मिला है, ठीक है? सेलिंग के फॉर्मेशन के बाद मार्केट में क्या हुआ है, जहाँ पर बाइंग ऑलरेडी पहले रीसेंट सपोर्ट बनाया था, वहीं से दोबारा रिजेक्शन मिला है और बाइंग का फॉर्मेशन हुआ है और मार्केट वहाँ पे क्या कर रहा है, बैक टू बैक अभी कलर चेंज कर रहा है। जैसे ग्रीन मतलब क्या है ना, मार्केट स्टक हो चुका है, कन्फ्यूज़ हो चुका है, तुरंत रेड, ग्रीन, हर हर कैंडल के पीछे साइकोलॉजी है। पर यहाँ पर कैंडल का जो बॉडी है ना वो बहुत पतला है, तो जब बहुत ही ज़्यादा छोटा बॉडी होता है तो डिसीजन क्या हो जाता है ना, चेंज होने लगता है। बार-बार देखो अभी कितना अच्छा मैं कैंडल उठ रहा था, अचानक से सेलिंग प्रेशर आ गया, फिर तुरंत उठने लगा, देखो तुरंत कैंडल कलर चेंज कर दिया। तो यहाँ मार्केट क्या कर गया, अजीब टाइप से रेंज कर गया, ठीक है? तो हमें क्या करना है अब, जैसे मैंने पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर एवरीथिंग आपको रीड करके बताया, तो अब हम एक कैंडल के परफेक्ट एंट्री के लिए वेट करेंगे, जहाँ पर हम परफेक्ट पॉइंट खोजेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या अपॉर्च्युनिटी मिलती है और क्या ट्रेड मिल सकता है, तब तक के लिए हम वेट करते हैं। देखो, अगर मैं जो ये ज़ोन कंसिडर है, ठीक है, ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है? देखते हैं क्लोजिंग कहाँ होती है, अगर इस ज़ोन में होती है तो हम यहाँ पे कॉल डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं। ये ज़ोन के अंदर हुई है, इसलिए गाइस हमने यहाँ पे $500 का कॉल डायरेक्शन का ओनली एक ट्रेड लगाया है और इसके बाद ना हम कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ना कोई मार्टिंगल होगा, ना कोई कुछ होगा। क्यों? देखो, एक होता है ट्रेड करना, ठीक है? देखो, 2 तरह के ट्रेडर होते हैं, एक होता है जो मल्टीपल ट्रेडर ट्रेड करते हैं। एक होता है स्नाइपर ट्रेडर जो पूरे मार्केट को रीड करता है, एक तरीके से पूरे मार्केट को एनालाइज़ करता है और ओनली एक ट्रेड लेता है। प्रॉफ़िट हो चाहे लॉस हो, मार्केट से आउट हो जाता है। एक ही ट्रेड लेता है और इस ट्रेड को कहते हैं गोल्डन मनी मैनेजमेंट, जहाँ पर आप ओनली एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, अब चाहे वो 1 मिनट की ट्रेड हो, 10 मिनट की ट्रेड हो या 10 घंटे की ट्रेड हो, डज़न्ट मैटर, ठीक है? आप एक ट्रेड करते हो, प्रॉफ़िट हो, लॉस हो, निकल जाओगे। यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों करा? पहली बात तो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है लॉन्ग लेग्स के साथ। इसकी जो क्लोजिंग हुई है, वो हुई है एक सपोर्ट पर, क्लियर है? सपोर्ट पर क्लोजिंग होने के कारण यहाँ पर ऑलरेडी एक सपोर्ट के कारण, मतलब कभी भी स्पिनिंग टॉप कैंडल अगर एक जोन में सपोर्ट पे क्लोज होती है तो वहाँ रिवर्सल होता है, सिंपल, ठीक है? साथ ही साथ कैंडल जो मार्केट था कंसेक्यूटिवली क्या हो गया था, स्टक हो गया था। रेड ग्रीन का फॉर्मेशन चला हुआ था, 2 कन्फर्मेशन मिले, हमने ट्रेड ले लिया। साथ ही साथ ये रिसेंट एक सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा था बहुत तगड़ा, इसलिए हमने यहाँ पर एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट करा और सोच के रखा था अगर प्रॉफिट हो, लॉस हो, मार्केट से आउट हो जाएंगे। गाइस दिस इज द वे जहाँ पर आप हर एक कैंडल को पढ़ सकते हो और प्रॉपर एज ए एजुकेशन पर्पस, ये प्रॉफिट लॉस दिखाना मेरा मतलब एम नहीं है, आपको चीज़ें सिखाना मेरा एम है कि इस तरीके से मार्केट को पढ़ा जाता है, ठीक है? आपको मैं एक छोटा-सा टिप दूँगा, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, ठीक है? आपके ऊपर है। देखो, एक बात को समझो, अगर आपको मार्केट में सक्सेस करना है, तो आपको कहीं न कहीं से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। कहीं न कहीं से आपको ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, सॉरी, ठीक है? तो आप चाहे किसी भी थर्ड पर्सन से सीखो, किसी भी थर्ड पर्सन से सीखो या फिर आप मुझसे भी मेरी ट्रेडिंग सीख सकते हो। मैं कोर्सेज़ के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ। कोर्स का डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और गाइज़ अगर आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज़ करते हो, तो उसमें आपको ए टू जेड स्क्रैच से एडवांस तक आप ट्रेडिंग सीख जाओगे, बेसिक से एडवांस तक, स्क्रैच से एडवांस तक और ए टू जेड आपको ट्रेडिंग के बारे में आ जाएगा। ए टू जेड आपको ट्रेडिंग के बारे में आ जाएगा। समझ रहे हो? एवरीथिंग यू विल लर्न इन दैट पर्टिकुलर कोर्स। उसके बाद आपको कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज़ करते हो, तो मैं आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ अंटिल यू लर्न ट्रेडिंग। जब तक आप ट्रेडिंग सीख नहीं जाओगे, मैं आपको तब तक ट्रेडिंग सिखाता रहूँगा। सिंपल, ठीक है? तो जिनको भी गाइज़ इंटरेस्टेड है सीखने में और लाइफ में ग्रोथ करना है, वो आगे बढ़ करके परचेज़ कर सकते हो टेलीग्राम पर आकर के और कुछ भी क्वेरी होगी, तो वहाँ पर आप बात कर सकते हो। इवन अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं, आप उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हो, तो मैं थोड़ा बहुत आपके लिए डिस्काउंट भी कर दूँगा, ठीक है? अगर आप कह के आते हो कि भाई मैंने आपकी ये वीडियो देखी थी, इसमें आपने कहा था डिस्काउंट करोगे, तो मैं आपको डिस्काउंट भी कर दूँगा, ठीक है?
एक पहली सी चीज़। दूसरा टिप आप सभी के लिए, देखो कितने लोग होते हैं कोर्स नहीं खरीद पाते, कितने लोग होते हैं जो सिग्नल वाला ग्रुप जॉइन नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उन लोगों के लिए मैंने एक छोटा-सा स्कीम निकाल रखा है जिससे आपका ही बेनिफिट है। उसके प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको कोई सिग्नल वाले ग्रुप को जॉइन नहीं करना, आपको कोई भी कोर्स परचेज़ नहीं करना। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं करना चाहते, तो आपके लिए एक छोटा-सा स्कीम है। क्या? आपका जो भी पहले बात तो जो भी पुराना कोटेक्स अकाउंट है उसको डिलीट कर दो, ठीक है? डिलीट करने के बाद आपको जस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिखेगा। लिंक पे क्लिक करके आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना। आपको कि भाई इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा? देखो अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करोगे, तो 2 बेनिफिट आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। सबसे पहली बात, कभी भी आपका विथड्रॉल अगर फँस जाता है, तो मैं अपने एफिलिएट पार्टनर से बात करके आपको विथड्रॉल को अपने बैंक अकाउंट में या फिर अपने वॉलेट में ट्रांसफर करने में पूरी मदद करूँगा, पूरी, ठीक है? कभी आपका वेरिफिकेशन पेंडिंग हो जाता है, कभी आपका अमाउंट फँस जाता है, कभी आपका डिपॉज़िट में इश्यू हो जाता है, कभी आपका विथड्रॉल में इश्यू हो जाता है, मैं आपको ए टू जेड में उसकी हेल्प करूँगा। आपको कि भाई इससे ग्रोथ कैसे मिलेगा? देखो पहली बात तो आपको, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करोगे तो आप तो मेरे सपोर्ट के अंदर आ जाओगे और मैं आपकी सारी चीज़ पे ध्यान दूँगा। तो अब बात करते हैं इसमें आपकी मदद कैसी होगी? अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हो और उसमें डिपॉज़िट करते हो, कितना डिपॉज़िट करना है आपको? देखो जो भी आपने अमाउंट लॉस कर रखा है, सपोज़ आपने $500 लॉस कर रखा है, सपोज़ आपने $5000 लॉस कर रखा है, सपोज़ आपने $300 लॉस कर रखा, एटलीस्ट ट्राई करो, अगर आपको उसको रिकवर करना है सीरियसली, मैं मज़ाक नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा कि आओ मैं करा दूँगा, ये सब नहीं, करना आप ही को है, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, ए टू ज़ेड। आपके लिए मैं सेपरेट एक मनी मैनेजमेंट भी बना कर के दूँगा कि देखो आपका इतना कैपिटल है, आप इस तरीके से मनी मैनेजमेंट करो और आपका इस तरीके से कैपिटल ग्रो कर जाएगा और आप मेरे मेंटोरशिप के अंदर बिल्कुल फ्री में आ जाओगे, अगर आप मेरे साथ जुड़ करके ट्रेड करते हो तो। मैं आपको सिग्नल नहीं देने वाला, मैं आपको बस गाइड करूँगा। इट मीन्स आपको अकाउंट क्रिएट करना है मेरे लिंक से और आपको डिपॉज़िट करना है व्हाटएवर यू हैव लॉस्ट, आपने जो भी लॉस किया उसका एटलीस्ट 50% डिपॉज़िट करो। बिकॉज़ आपने जितना लॉस किया अगर उसका 50% भी डिपॉज़िट करते हो, तो हो सकता है कि 15 से दिन में, 20 दिन में, 1 महीने के अंदर आप धीरे-धीरे करके उसको रिकवर कर लो। ठीक है? कैसे करना है? बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको मेरा लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करना है। सपोज़ आपने $300 लॉस कर रखा है, तो आपको $150 $150 आपको डिपॉज़िट करना है और अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करते हो, तो मैं आपको कूपन कोड भी प्रोवाइड करूँगा, जहाँ पर आपको 100% या फिर 50% डिपॉज़िट बोनस भी मिल जाएगा। ठीक है? और जब आप डिपॉज़िट सक्सेस कर लेते हो, तो मैं आपसे पूछूँगा कि आपने कितना डिपॉज़िट किया है? आपका होप क्या है कि आप इस कैपिटल को कितना ग्रो करना चाहते हो? आपका कितना लॉस है? ए टू ज़ेड मैं आपसे पूछूँगा, फिर आपको मैं आपके लिए एक पर्सनल मनी मैनेजमेंट शीट दूँगा, आपको मैं रिस्क मैनेजमेंट शीट दूँगा, आपको बताऊँगा कि आपको दिन में कितने ट्रेड करने हैं, कितने ट्रेड नहीं करने हैं, लॉस होगा तो कैसे उस चीज़ को मोटिवेशन के साथ लेना है, प्रॉफिट होगा तो कैसे उसको एज़ अ मोटिवेशन ही समझ करके धीरे-धीरे स्केल करना है, ना कि उससे निकल जाना है, ठीक है? कैपिटल अगर बैक टू बैक लॉस हो रहा है तो कैसे रुकना है, आपके ए टू जेड साइकोलॉजी को मैं ठीक करने में हेल्प करूँगा और इससे आपकी ही ट्रेडिंग नॉलेज एनहांस होगी। डेफिनिटली आज की डेट में सबको थोड़ा बहुत ट्रेडिंग आता है, पर अगर उनके लिए कोई भी गाइडेंस या गाइड करने वाला नहीं है, तो मैं हूँ, उनको मैं गाइड कर दूँगा अच्छे से। समझ गए? तो जिनको भी मेरा गाइडेंस चाहिए बिल्कुल फ्री में इसी प्रोसेस को रिपीट करो और जस्ट डिपॉज़िट करके लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करके जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम एंड मैं आपकी एवरीथिंग में हेल्प कर दूँगा। और एक लास्ट चीज़ है, देखो, सबके पास वीआईपी ग्रुप है। आप कहोगे भाई सब में और आप में क्या फ़र्क है? देखो, मैं भी एक वीआईपी ग्रुप कंडक्ट करता हूँ। प्रोसेस वही है हमेशा की तरह कि वीआईपी ग्रुप में जुड़ना कैसे? पुराने अकाउंट को हटाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करो, मिनिमम $50 का डिपॉज़िट करो और अपनी कोटक आईडी मुझे टेलीग्राम पर भेज दो। मैं आपको वीआईपी में ऐड कर दूँगा। इससे बेनिफिट क्या है? मैं अपने टेलीग्राम पे क्वांटिटी सिग्नल नहीं देता, लाइक 10-20 सिग्नल नहीं देता। 2 से 3 सिग्नल देता हूँ, पर उसकी एक्यूरेसी 99 टू 100% रखता हूँ। मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो ट्रेड हो, वो समझो कि मैं 10 दिन ट्रेड अगर करवा रहा हूँ, महीने में 15 दिन भी ट्रेड करवा रहा हूँ, तो एक्यूरेट आपके हर ट्रेड विन हो, मैं ऐसा कोशिश करता हूँ। लाइक 3 ट्रेड दिया तो कोशिश करता हूँ कि 3 के 3 शॉर्ट हो जाएँ, 2 ट्रेड दिया तो कोशिश करता हूँ कि 2 के 2 शॉर्ट हो जाएँ। तो दिस इज़ माय वे टू कंडक्ट माय वीआईपी ग्रुप। तो जिनको मेरे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बनना है और इसी तरह के मेरे ट्रेड को कॉपी करना है, तो आप समझ लो इतना कि बस वही प्रोसेस को रिपीट करना है, पुराने अकाउंट को डिलीट करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर आपको मेरे अकाउंट का लिंक मिलेगा। लिंक पे क्लिक करना है, एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना और वहाँ पर आ करके आप मुझे टेलीग्राम पे बताना कि मैंने आपके लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट किया, डिपॉज़िट किया, मुझे वीआईपी में जोड़ दो, तो मैं आपको वीआईपी में जोड़ दूँगा। कहोगे मुझे आपका गाइडेंस चाहिए, मैं डिपॉज़िट करने वाला हूँ बड़ा कैपिटल और आपका कूपन कोड भी चाहिए, तो मैं आपको उसमें भी मदद कर दूँगा, दोनों चीज़ में। ठीक है? तो जिनको भी हेल्प चाहिए होगा जस्ट कॉन्टैक्ट मी देयर एंड प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कैसे क्या प्रोसेस है। बाकी कुछ भी क्वेरी हो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कुछ भी पूछना हो वो मुझे बताना। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ लास्ट तक कौन इस वीडियो को देख रहा है, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं आते हैं और चले जाते हैं। और मैं आपको इस बात का दावा भी कर सकता हूँ कि जिस तरीके से मेरा मार्केट का देखने का नज़रिया है, साथ ही साथ मार्केट को पकड़ने का नज़रिया और मार्केट को पढ़ने का नज़रिया है, अगर आप मेरे गाइडेंस के अंदर आते हो, मेरे से एनरोलमेंट लेते हो, मेरे से मेंटोरशिप लेते हो, तो मेरी ही जैसी नॉलेज आपको आ जाएगी और आप हर एक कैंडल को पढ़ना सीख जाओगे। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो दिस इज़ डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट। ओके?